नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में धनु राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा 12वां भाव या द्वादश भाव। आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहता है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस चैनल के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जहां आप व्हाट्सएप के ज़रिए ही कॉन्टैक्ट करें। बिकॉज बिज़ी होने के कारण मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूं, तो आप अपना व्हाट्सएप से आपका जो भी डिटेल है और जो प्रोसीजर है कि किस प्रकार से आपका कुंडली एनालिसिस होगी वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि फ़िलहाल चैनल पर ये संभव नहीं हो पाएगा कि अलग अलग जो कुंडली के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो हो सकता है किसी के मन में कुछ ऐसा भ्रम पैदा हो गया हो कि यार 7वां भाव तो मेरा बहुत ख़राब बन रहा है। ऐसा नहीं है। जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच तक नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी जानना चाहता है तो याद रखिएगा, बिना दक्षिणा के, अगर किसी ने श्रम किया है तो श्रम का मूल्य चुकाना ही है। अगर श्रम के मूल्य चुकाए बिना हमें लगता है कि नहीं उससे हम कुछ ले लें तो वो निष्फल हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी गुरु के आश्रम में जाकर हम जब सेवा करते थे तो सेवा करने के बाद वो हमें कुछ बताते थे। अब वैसा समय नहीं है, वैसा माहौल नहीं है, लेकिन हम दक्षिणा अभी भी देंगे। शारीरिक रूप से उसको सेवा नहीं कर सकते हैं, उसका मूल्य उसको चुकाना ही है, क्योंकि हर श्रम का मूल्य है। शुरुआत करते हैं आज के इस फल की। राशि पड़ती है यहां धनु राशि, सैजिटेरियस। धनु राशि मानी जाती है बृहस्पति का क्षत्रिय रूप। क्लियर? याद रखिएगा, बृहस्पति स्वयं ब्राह्मण है, लेकिन इनकी जो राशि है वो क्षत्रिय है। मकर लग्न के जातक अपने खर्चों को लेकर, अपने व्यय को लेकर बड़े ज़्यादा क्षत्रियों की तरह दिलदार होकर व्यवहार करते हैं। अगर बृहस्पति एक्सेल्ड कर जाए बहुत मजबूत अवस्था में, यहाँ मैं वहाँ इसलिए नहीं कह रहा, तो अगर वहां बैठ जाता है तो उसका अपना घर मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन अपने घर में भी राहु के साथ वो गुरु जंडाल दोष में आ जाता है। और गुरु जंडाल दोष में आता तो महिला की कुंडली में जो उसका पति है उसको कहीं ना कहीं दोष युक्त कर सकता है। भाई कहीं ना कहीं उसको अनैतिकता की ओर लेकर जा सकता है। जातक के ज्ञान की प्योरिटी को कम कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का देवता है। तो वहां ना बैठकर यहां या यहां बैठे। स्पेशली अगर यहां बैठता है फिर तो एक्सेल्ड कर जाएगा, बहुत बली हो जाएगा। तो कभी भी इस घर का जो क्या बोलते हैं आप उसको, निचोड़, गिस्ट, एलिक्सर, वो खराब नहीं होगा। तो हमने जो रस निकाला है ना भाई ओवरऑल, या फलों का रस लिखा है ना, राहु का फल, तो इन सभी कुंडली का जो फल आपको मिलेगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है अगर बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध जैसे ग्रह बली होकर बैठे हैं, या 1, 5, 9 इनके स्वामी स्वग्रही हैं, या राजयोग और धन योग मिलाकर आपकी कुंडली में कम से कम 10 हैं। तो फिर ये ग्रहों का नेगेटिव इंपैक्ट मिनिमाइज कर दीजिएगा। कारण ये होता है भी राजयोग और धनयोग जब बनते हैं तो आप इसको मानिए कि भाई जैसे कोई पॉलिटिशियन है, वो किसी रिमोट एरिया में, कंट्री के किसी दूर छोर में बहुत ज़्यादा रूड है, तो वहाँ पर वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करता है, कोई अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है, लेकिन जब उसको बुलाया जाता है कि भाई आपको पीएमओ के ऑफिस साथ में रहना, आपको यहीं पर ही रहना है, तो एक प्रकार का वो ना चाहते हुए भी अंडर प्रेशर आ जाता है कि यार ये तो बहुत बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्री हैं, सेंटर के मिनिस्टर के लोग हैं, कहीं मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। तो वो ना चाहते हुए भी
बुरे परिणाम, मतलब अच्छे फल ही देगा वो, उसके बुरे परिणाम कैंसिल। वही काम राहु और केतु का मैंने बताया 7वें प्रथम भाव में है। तो यहां पर भी अगर बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में, तो आपका जो व्यय पार्ट है, राहु यहां पर जरूर डिस्टर्बेंस, क्योंकि राहु इस राशि को पसंद नहीं करता है, यानी इसको आप अपव्यय मानेंगे, लेकिन इस अपव्यय से आपको कोई बड़ा दुख होने वाला नहीं है। कह रहा है भाई पैसा आया है गया, आप उस चीज को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। राहु कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा, अवसाद, डिप्रेशन वो देने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन कामयाब तब होगा जब बृहस्पति कमजोर होगा। जैसे बृहस्पति अगर यहां बैठ जाए, हालांकि लग्न में बैठा हुआ है लेकिन नीच का हो जाता है और नीच भंग भी ना हो रहा हो, फिर 12वां भाव टूट जाएगा। केतु मोक्ष कारक माना जाता है और राहु और चाहिए संसार से जोड़ने वाला। जैसे 12वें भाव में बृहस्पति के साथ केतु बैठ जाता तो आदमी मोक्ष की तरफ जाता है। अब यहां पर बैठकर अगर राहु पॉजिटिव होता, अभी तो राशि का भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गिवन एग्जांपल, अगर मान लो कभी यहां पर वृषभ राशि का राहु होता, तो राहु जीवन में आदमी को जो अकल्ट की तरफ, या कह सकते हैं क्योंकि इसको भी मोक्ष हाउस माना जाता है, लेकिन वो किस प्रकार के मोक्ष है, किस प्रकार के सिद्धि की बात करता है, वो जीवन में ऐसा मेडिटेट करना या जो भी वो करता उसका एक कोई ना कोई मकसद होता कि मुझे मटेरियल गेन बढ़ाना है। केतु तो जीवन में जो भी साधना करता है वो संसार को छोड़ने के लिए, और राहु संसार को पाने के लिए साधना करता है, तो बहुत फर्क है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में कहीं आप देखें राहु मजबूत होकर बैठा हुआ है, तो जो भी आपका तंत्र मंत्र होगा उसका ज्ञान वो कहीं ना कहीं मटेरियल गेन, और मुझे ये मिल जाए, मैं सम्मोहनी विद्या से उसको सम्मोहित कर लूं, मैं किसी को अपने बस में कर लूं, इस प्रकार की विचारधारा होगी। बट केतु कहेगा नहीं, मैं इसको संसार को त्यागने के लिए ही मैं ये मेडिटेट कर रहा हूं। ये विचारधारा जो फर्स्ट क्लास विचार, अंत तो गत्वा, जब आदमी सब कुछ टेस्ट कर लेगा संसार में, हो सकता है वो एक जीवन में करे, 10 जीवन में करे, 1000 जीवन में करे, सैकड़ों जीवन लग जाए, तो लाखों जीवन लग जाए, लेकिन अंत तो गत्वा उसको इस समझ में आ ही जाएगा कि जीवन में सुख उसी भावना से मिलेगा जो केतु ने बोला है कि हमने मेडिटेशन किया मोक्ष की कामना के लिए, क्योंकि मोक्ष है परम सुख। कि सर मेरी इनकम 2 लाख हो जाए, फिर उसके बाद राहु कहता नहीं यार 4 लाख हो जाए, फिर 10 लाख हो जाए, फिर 20 लाख हो जाए, अरबों करोड़ों तक पहुंच गई, जीवन में सुख नहीं मिला, क्योंकि परम सुख मोक्ष के पास है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि राहु हमारी डिजायर बढ़ाने की बात करता है और केतु डिजायर्स को धीरे धीरे शांत करने की या खत्म करने की बात करता है। 12वां भाव हमारे पैरों का भी होता है, पैरों में भी तकलीफ, क्योंकि राहु को कहीं ना कहीं स्किन डिजीज भी है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग भी माना जाता है राहु को है। तो अगर बृहस्पति कमजोर है तो कहीं ना कोई पैरों में खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है। और दूसरी कास्ट के साथ, दूसरे रिलीजन के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मैत्रीपूर्ण नहीं होते हैं। अगर इस प्रकार के डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है राहु, अगर सपोर्टिंग हाउस में बैठा होता तो दूसरे रिलीजन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता। राहु की दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5। राहु फॉरेन लैंड में बैठकर या दूर स्थान में बैठकर आपके अपने घर को परेशान कर रहे हैं, यानी कोई दूसरी कास्ट के लोग, दूसरे एरिया के लोग आपके अपने भवन में परेशानियों का कारण बन रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपके भवन निर्माण में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। भवन निर्माण तभी फलीभूत हो सकता है जब मंगल एक्सेल्ड करके यहां बैठा हो। तो इतनी समस्याओं के बाद भी आप अपना घर बना लें में कामयाब हो जाएंगे। और अगर मंगल कमजोर है तो आप घर नहीं बना पाएंगे अपना। मां के सुख चैन को कम करता है। देखिए राहु की दृष्टि तो फिर भी बुरा परिणाम दे रही, इतना नहीं दे रही है, लेकिन अगर राहु यहां बैठ गया होता
तो आपको अपनी मातृभूमि से बिछड़ाव कराता, आपकी मां का जीवन भी कम कर देता। ऐसे व्यक्ति को जब राहु की दृष्टि पड़ती है और मंगल कमजोर होता है, हृदयघात हो सकता है, अटैक पड़ सकता है, फेफड़े भी कमजोर हो सकते हैं, बिकॉज 4th हाउस इज रिलेटेड टू लंग्स एंड हार्ट। एजुकेशनल इंटरेस्ट, मंगल अगर कमजोर है राहु की दृष्टि, आपको आपके जो एजुकेशनल इंटरेस्ट है उनको डिस्टर्ब कर सकता है। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे एजुकेशन इंटरेस्ट किस दिशा में है। हालांकि मंगल कहीं ना कहीं एक बात करता है अनुशासन प्रिय व्यक्ति और इन विषय विस्फोटक और ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं मंगल और शनि के प्रोफाइल से मैच करता है। इस प्रकार की चीज़ों को वो अपने एजुकेशन इंटरेस्ट में शामिल कर सकता है। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हैवी मैकेनिकल, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट बना सकता है वो। राहु की दृष्टि पहले अटेम्प्ट में यानी 25 से 30 साल तक तो कष्ट देगी ही देगी, अंत तो गत्वा, क्योंकि जैसे मैंने बताया है मेष राशि का राहु इतना ज्यादा पीड़ा देता है कि अंत में स्वयं ही उस पर तरस खा जाता है। जैसे एक फांसी पर झूलने जा रहे किसी दोषी को राजा उस पर रहम कर जाता है और उसको अभय दे देता है, ऐसे राहु भी मेष राशि के साथ करता है। तो राहु का यहाँ सेटिंग होना या दृष्टि डालना कहीं ना कहीं बताता कि आपके जीवन के वही 25-30 के बाद आपको एक हाईटेक बुद्धि भी दे सकता है, बिकॉज राहु बहुत ज़्यादा हाईटेक माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों में आपको महारत हासिल हो सकती है, बिकॉज दिस इज योर एजुकेशनल इंटरेस्ट एज वेल एज एजुकेशन एबिलिटी। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं करेंगे। 8, 9, 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव में राहु आपके जीवन में कष्टों को बढ़ाते हैं। सूर्य अगर कमजोर है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में भी कोई दिक्कत आ सकती है। क्लियर हो गया? कोई ना कोई चोट, निशान, स्किन डिजीज, पित्त संबंधी विकार हो सकता है। मैं यानी पित्त बढ़ने से कहीं ना कहीं शरीर में जलन, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में जलन वगैरह कारण बन सकता है राहु की दृष्टि। लेकिन अगर सूर्य बहुत मजबूत होकर एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है तो राहु डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन कभी भी घर के परिणाम को कमजोर करने की ताकत, पूरी तरह निष्फल करने की ताकत राहु के पास नहीं होगी। जैसे उम्र बड़ी होगी, जीवन में बीच बीच में कष्ट आएंगे राहु के कारण, राहु की दशांतर दशा में, लेकिन उम्र अच्छी होगी अगर सूर्य एक्सेल्ड है तो। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होगा सूर्य मजबूत स्थिति में। राहु की दृष्टि उनसे तनातनी हो सकता है। आपको लगता हो कि यार मेरा ससुराल पक्ष तो ज़्यादा रॉयल समझता, तो आप और उनके बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती है। लेकिन ससुराल पक्ष अगर यहां बैठकर एक्सेल्ड करता है तो मां के साथ उनके संबंध अच्छे बनते हैं। काफी चीजें हैं जो प्राइमरी स्टेज पे जान पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में शुरू से लेके एंड तक बने रहें, अभी हमने प्राइमरी स्टार्ट किया है, फिर हम इसको थोड़ा टफ करेंगे, इंटरमीडिएट लाएंगे, फिर एडवांस लेवल लाएंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लाएंगे। हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि आपको ज्योतिष के उस निशान तक पहुंचाना जिस निशान के बाद कोई कह सकता है कि हाँ मैं अब किसी की भी कुंडली एनालाइज कर सकता हूँ और अच्छे परिणाम दे सकता हूँ। तो हमारे अपने गुरुओं का सपोर्ट, हमारे जो भी ज्योतिषीय संस्थाएं हैं उनके सपोर्ट के मदद से ये ज्ञान आपकी तरफ निरंतर डिलीवर करता रहूँगा। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।